वो स्टूडेंट्स जो चाइना एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर चुके हैं और उनका वीज़ा आना है, नेक्स्ट स्टेप उनका वीज़ा आना है, प्री एडमिशन लेटर वगैरह आ गया हुआ है, वो मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर क्या बाय एयर सही रहेगा या फिर हम बाय रोड आएँ, बाय बस आएँ। वो ये कह रहे हैं कि सर हमने पता की है, जो बस है वो कॉस्ट कर रही है अराउंड 25 to 30,000 की उसकी टिकट है, और हमने यहाँ आ जाना है। मैक्सिमम अगर हम खर्चा वगैरह लगा लें तो हमारा 10 से 15,000 और ख़र्चा हो जाएगा, तो 40 से 50,000 तक हमारा टोटल खर्चा होगा और हम यहाँ आ जाएंगे। जबकि प्लेन की टिकट जो है, अगर आप कनेक्टिंग फ़्लाइट की बात करें तो वो जो है अराउंड 1 लाख के करीब है। और अगर हम डायरेक्ट फ़्लाइट की बात करें, फॉर एग्जांपल पीआईए की अगर बात करें फ्रॉम इस्लामाबाद टू बीजिंग या इस्लामाबाद टू गोंगचू अगर हम बात करें, तो कॉस्ट कर रही है अराउंड 1,30,000 to 40,000 कॉस्ट कर रही है वन साइडेड। तो वो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर हमें प्लेन ज़्यादा सस्ता रहेगा या बाय बस आएँ, हम बाय रोड आएँ। तो देखें, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं आप सबको यही कहूँगा, अभी तो और भी स्टूडेंट्स हैं, अभी तो एप्लीकेशन की डेट्स चल रही हैं, ये अक्टूबर का ये मंथ कंप्लीट, अभी एमबीबीएस के एडमिशन्स वगैरह अभी स्टिल ओपन है। उसके बाद ज़ाहिर है बच्चों ने आना है, बट जिन बच्चों के आगे हुए वीज़ा या आने वाले हैं वो बार बार ये क्वेश्चन कर रहे थे, तो मैंने कहा वीडियो बना देता हूँ, सबको एड्रेस हो जाएगा ताकि बच्चों को किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सबको मैं यही कहूँगा कि दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम, आपने पहली दफ़ा आना है, आपने कभी इस तरह ट्रैवल नहीं किया। इस तरह होता है ना कि आपने विद इन कंट्री अगर ट्रैवल किया हो तो उसका एक्सपीरियंस ज़रा अलग होता है। विद इन कंट्री में आपको कोई उस तरह से डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए होती है, कोई आपको पासपोर्ट और इस तरह की एक्सेट्रा कोई भी चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती है जब आप विद इन कंट्री ट्रैवल करते हैं। बट अगर आपने इंटरनेशनली कहीं ट्रैवल करना है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, तो ये देखा जाता है कि आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, आपको चीज़ों की उस तरह से आगाही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है आपको उन चीज़ों की। तो मैं फ़र्स्ट टाइम किसी भी स्टूडेंट को ये रिकमेंड नहीं करता कि आप बाय रोड आएँ, बाय बस आएँ, आप बाय एयर ही आएँ। और मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बता दूँ जो आप सब लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, वो ये कि आप पीआईए की टिकट लें, पीआईए की टिकट बुक करें। पीआईए को जब आप अपना X1 मीन्स के स्टूडेंट वीज़ा दिखाएंगे, स्टूडेंट वीज़ा पे पीआईए 21% डिस्काउंट देता है। तो वो थोड़े से टैक्सेस वगैरह इंक्लूड करते हैं अलग से, तो ये ओवरऑल 20% के करीब बनता है। मीन्स कि अगर आपकी फ़्लाइट 130-135 कॉस्ट कर रही है तो वो 1 लाख के करीब आ जाएगी, 1,05,10,000, तो आपको 20-25 हज़ार का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मैं सब स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि बच्चे, आप इस तरह से नहीं करो कि आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो और आप 40 और 50 हज़ार को देखें और आप ये देखें कि मैं बाय बस। अगर आपको कोई भी इस तरह की परेशानी आ सकती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनका बच्चों को नहीं पता होता। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि फ़र्स्ट टाइम बच्चे नर्वस होते हैं। जब आपने वापसी जाना होगा, आपके फ्रेंड्स वगैरह साथ होंगे, तो फिर आप जिस तरह से मर्जी जाएं, फिर आप बाय एयर जाएं, बाय रोड जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक तो आपको टाइम की कोई टेंशन नहीं होती है, ठीक है। आप बाय रोड जाएं, 3-4 दिन भी लग जाएं तो आपको कोई परेशानी नहीं है। बट अभी आपकी क्लासेस स्टार्ट होनी है, टाइम पहले शॉर्ट है, बिल्कुल आप बाय रोड वाला ऑप्शन चूज़ नहीं करें, आप बाय एयर ही आएँ, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, आप नर्वस भी होंगे, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको समझ नहीं आएंगी, और ख़ास तौर पे बहुत सी फीमेल स्टूडेंट्स हैं। अब लड़के चलो 3-4 का ग्रुप बना के मैनेज कर लेते हैं, या अपने आस पास से हेल्प ले लेते हैं, या बहुत सी चीज़ें होती हैं जो लड़के फटाफट से भाग दौड़ कर लेते हैं। बट कुछ लड़कियां होती हैं जो फर्स्ट टाइम बेचारी ट्रैवल कर रही होती हैं, जिनको इन चीज़ों का इतना ज़्यादा, आपको पता है कि लड़कियों को ज़्यादा सोशल अवेयरनेस तो होती नहीं है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा परेशानियां आती हैं, इसीलिए मैं अपने किसी भी स्टूडेंट को ये बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता कि आप फर्स्ट टाइम बाय रोड आ जाएं, बिल्कुल नहीं, आप बाय एयर ही आएँ। आपको मैंने बता दी है पीआईए के टिकट के हवाले से, आप पीआईए के ऑफिस जाएं या जहां से आपने टिकट बुक करनी है, आप अपना पासपोर्ट जाके उनको देंगे, उस पर X1 वीज़ा जो आपका लग चुका होगा, जिस बेस पे आपको टिकट मिलनी है, आप उनको जाके वो पासपोर्ट दें कि ये हमारा पासपोर्ट है, हमें टिकट चाहिए। तो जब आपका वो स्टूडेंट X1 वीज़ा देखेंगे तो वो आपको ज़रूर डिस्काउंट देंगे। और इसका एक और भी फ़ायदा है, जब आप पीआईए से टिकट लेते हैं तो आपको एक तो डिस्काउंट मिलता है, दूसरा आपका लगेज है, वैसे नॉर्मली वो 50 kg होता है। अगर आप इकोनॉमी पे ट्रैवल करें फ्रॉम पाकिस्तान टू चाइना तो 50 kg लगेज अलाउ होता है। बट अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, और 30 kg जो लगेज है वो भी एक्स्ट्रा अलाउ कर देते हैं वो। और यहाँ पे एक दो और इम्पोर्टेंट बातें बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है। पहले तो मैं ये कहूँगा कि पीआईए आप प्रेफर करें, ठीक है। पीआईए वाले जो है ना, लगेज में ज़रा रिलैक्सेशन देते हैं, और ज़्यादा बोर्डिंग वगैरह भी उनकी इजी है, ज़्यादा परेशान नहीं करते। लास्ट ईयर मैंने चाइना एयरलाइन से ट्रैवल किया था, एयर चाइना नाम है उसका, उससे ट्रैवल किया था, तो कोई इतना खास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। पीआईए का एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ज़रा फ्रेंडली है,
बोर्डिंग भी इजी है और लगेज में भी रिलैक्सेशन है, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बच्चों को कहूँगा कि अपने साथ फ़्लाइट वगैरह से पहले ड्राई फ्रूट्स और इस तरह के स्नैक्स वगैरह रखें, क्योंकि जब आपने फ़्लाइट में आना है तो फ़्लाइट का खाना कुछ ख़ास नहीं होता, बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आता, यहाँ तक भूखे पहुँचते हैं। पूरी फ़्लाइट उनके 5 से 6 घंटे की पहले उनकी बोर्डिंग और इन सारे कामों में, फिर उनकी 4 से 5 घंटे की फ़्लाइट है, फिर उसके बाद भी एयरपोर्ट पहुँचना, ये वो अराउंड एक दिन आपका पूरा इसी में लगता है और आपको खाने पीने की कोई होश नहीं होती और खाना भी आपको सही तरह से प्रोवाइडेड नहीं होता। अपनी फ़्लाइट में स्नैक्स वगैरह, ड्राई फ्रूट, इस तरह की चीज़ें रखें, चलो आपका गुजारा हो सके। और एक और चीज़ जो बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है कि चाइना आने से पहले अपने मोबाइल फ़ोन्स में वीपीएन वगैरह डाउनलोड कर लें पहले ही, ताकि आप इधर आते जितनी भी सोशल ऐप्स हैं लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये यहाँ पे बैन है। जैसे ही आप एयरपोर्ट लैंड करेंगे तो कांटेक्ट नहीं कर सकते आप अपने घर, वहाँ पे वो वाईफाई आपको एयरपोर्ट पे प्रोवाइड कर देते हैं, बट आपके फ़ोन में कोई भी ऐप नहीं चलेगी। वीपीएन वगैरह इंस्टॉल करें, ठीक है। फ़्लाइट के हवाले से मैंने सोचा कि आपको कंप्लीट डिटेल दे दी जाए ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी ना रहे। एक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जो भी आप अपना लगेज बनाएं, फॉर एग्जांपल अगर आपको 50 kg अलाउ है, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर 80 kg अलाउ है, ठीक है, तो आप अपना जो लगेज है सिंगल बैग में पैक नहीं करें, डबल बैग करें। आप अपने 2 बैग में वो पैक करें, 25 के 2 बना लें अगर 50 kg अलाउ है। अगर आपको 80 kg अलाउ है तो एक 40 का बना लें, दूसरा भी 40 का। तो इस तरह से बैग्स को डिवाइड करें। 1 बैग इतना हैवी अलाउ नहीं होता, ठीक है, आपको 2 बैग करना पड़ेगा। एट द टाइम ऑफ एयरपोर्ट बोर्डिंग जब आपकी हो रही हो तब आपको लगेज इधर उधर करना पड़े तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अपने लगेज के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं रखें, जो भी आपके ट्रिमर या इस तरह के फ़ोन के चार्जर या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो आप अपनी हैंड कैरी में रखें, क्योंकि बैग को आपने कम्प्लीटली रैप करना होता है और एट द टाइम ऑफ बोर्डिंग अगर उनको कोई भी इस तरह की सस्पिशियस चीज़ मिलती है तो वो ओपन करा लेते हैं, वो इस चीज़ से बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते हैं, तो आपका ज़रा टाइम भी वेस्ट होता है। तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि आप जो इस तरह की नॉन इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं वो आप रखें बैग में। आप अपने कपड़े रखें, नॉन इलेक्ट्रिक चीज़ें रखें, चाहे जो भी जूते वगैरह जितनी भी चीज़ें रखें उसका कोई इशू नहीं है, बट जो आपके खाने पीने की चीज़ें हैं, जो आपकी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं, वो आप सब जो है ना हैंड कैरी में रखें, क्योंकि हैंड कैरी आपके पास भी होती है, आप खाने पीने की चीज़ें वहाँ से यूज़ भी कर सकते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं अगर वो चेक भी करना चाहें तो आप हैंड कैरी तो इजीली खोल सकते हैं। उसका 7 kg to 8 kg वेट अलाउ होता है, 10 kg तक भी अलाउ कर देते हैं, बट आपने उसको हैंडल करना, आप जितना ज़्यादा करेंगे वो आपके लिए, आपने उसको लेके घूमना है। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक और बात कि अपनी जो हैंड कैरी या जो भी लगेज बैग है 4 व्हील लें आप। पहले टाइम पे इस तरह होता था कि जो उसके नीचे टायर्स होते हैं वो एक साइड पे बस 2-2 टायर्स लगे होते थे, बट अब जितनी भी हैंड कैरीज आ रही हैं या आपके जो लगेज बैग आ रहे हैं उनमें नीचे की साइड पे हर जगह जो है वो टायर्स लगे होते हैं। वो बहुत इजी रहता है क्योंकि आप उसको हैंडल को पुल करते हैं बाहर की तरफ और उसको अपने साथ साथ जिस तरह आप वॉक कर रहे होते हैं वो भी आपके साथ साथ चल रही होती है, तो उसको आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगा के घसीटना नहीं पड़ता है, क्योंकि आपकी एनर्जी बिल्कुल एंड अप हुई होती है। आपके पास 2 या 3 बैग हैं, आपने चीज़ों को अकेले मैनेज करना है, बट किसी भी सिचुएशन में पैनिक नहीं हो, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मेडिकल स्टूडेंट को तो सबसे पहले ये बताया जाता है कि कोई भी कंडीशन हो, आपका पेशेंट आए या कोई भी चीज़, तो आपने पैनिक नहीं होना है, ठीक है। ऐसी कोई भी सिचुएशन आए उसको इजीली हैंडल करना है। जो लोग वहाँ पे डिपार्टमेंट के होते हैं या इस तरह से सीनियर होते हैं उनसे आप पूछ लें कि क्या करना है, तो एक एक चीज़ को पूछ के तरतीब से करें, ठीक है। पैनिक नहीं हो, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह फ़्लाइट से पहले ही हर एक चीज़ चेक कर लें, इंशाल्लाह कोई भी परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। आपका और कोई भी क्वेश्चन हो मुझे ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, सबको अस्सलाम वालेकुम।